Hello student. In the previous lecture we discussed the distance and displacement, and now today we discuss speed and velocity. तो let's start. सबसे पहले हम पढ़ेंगे speed. What is speed? Speed is equal to distance upon time. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर और टाइम की क्या होती है सेकंड। और अगर आपसे इसका नेचर पूछा जाए तो इसका नेचर होता है स्केलर। ओके, तो स्पीड की डेफिनेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड, और नेचर क्या होता है स्केलर। ओके, अब ये तो इजी है, लेकिन एक टर्म आती है एवरेज स्पीड। तो वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। एवरेज स्पीड, अब स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या फर्क है ये समझ लीजिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यूनिट दोनों की सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड, और नेचर भी दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, बस स्पीड का आगे टर्म लग गई है एवरेज। तो किस न्यूमेरिकल में हम स्पीड निकालेंगे और किस न्यूमेरिकल में हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, या कहां हम स्पीड यूज करते हैं और कहां हम एवरेज स्पीड यूज करते हैं। तो लेट्स सी। ओके, यूनिट और नेचर तो दोनों का सेम ही है। चलिए, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताते हैं, स्पीड कब कैलकुलेट करते हैं और एवरेज स्पीड कब कैलकुलेट करते हैं। तो स्पीड हम निकालते हैं इन यूनिफॉर्म मोशन में। जब भी मोशन यूनिफॉर्म होता है वी कैलकुलेट स्पीड, और जब भी मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म तो तब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड। क्लियर हो गया। अब बात आती है, मोशन यूनिफॉर्म है तो स्पीड कैलकुलेट करेंगे, और मोशन अगर क्या है नॉन यूनिफॉर्म है तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। मोशन यूनिफॉर्म कब कहलाता है और नॉन यूनिफॉर्म कब कहलाता है, तो समझ लीजिए। कोई भी मोशन यूनिफॉर्म तब कहलाएगा व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे और टाइम भी क्या ले इक्वल। जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए से बी गया और वो डिस्टेंस कवर करता है 10 मीटर और टाइम लेता है 2 सेकंड। उसके बाद वो बी से सी गया, फिर वो 10 मीटर चला और टाइम भी क्या लिया उसने 2 सेकंड। फिर वो सी से डी जाता है, तब भी कितना चलता है 10 मीटर और टाइम क्या लिया 2 सेकंड। तो हर बार वो इक्वल डिस्टेंस चलता है और टाइम क्या लेता है इक्वल लेता है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या ये बात समझ पे। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in unequal time interval, या when body cover unequal distance in equal interval of टाइम।
चाहे आप स्टेटमेंट 1 बोलें या स्टेटमेंट 2 बोलें या दोनों ही स्टेटमेंट बोलते हैं। ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। कैसे? मान लीजिए कोई ए से चला और बी पर पहुंचा, चला 10 मीटर और टाइम लिया 2 सेकंड। फिर बी से सी गया, कितना चला? 10 मीटर, लेकिन टाइम अब बी से सी तक का टाइम क्या लिया उसने? 5 सेकंड। तो समझ में आ गया डिस्टेंस कैसे चल रहा है? इक्वल, लेकिन टाइम क्या ले रहा है? अनइक्वल। स्टेटमेंट 1। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हैं ए से बी गया, टाइम लिया 2 सेकंड और कितना चला? 10 मीटर। बी से सी गया, टाइम लिया 2 सेकंड और कितना चला? 5 मीटर। तो यहां डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है, और यहां टाइम सेम है, डिस्टेंस अलग अलग है। दोनों ही केस किसके हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। और इन दोनों ही केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्पीड। तो अब हम आपको सिखाएंगे हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। स्पीड और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्लियर हो गया, दोनों की डेफिनेशन। स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड और दोनों ही क्या होते हैं? स्केलर। स्पीड कब निकालते हैं? जब मोशन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस चलती है इक्वल टाइम में। एवरेज स्पीड कब निकालते हैं? जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। मोशन नॉन यूनिफॉर्म कब होता है? जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस चलती है अनइक्वल टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस चलती है इक्वल टाइम में। चलिए अब आपको सिखाते हैं हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड दो तरह से कैलकुलेट। एवरेज स्पीड के हमारे पास दो केस थे, जब डिस्टेंस सेम थी टाइम अलग था, और दूसरा जब डिस्टेंस अनइक्वल थी और टाइम सेम था। तो वन बाय वन हम दोनों को करेंगे। तो सबसे पहले हम केस 1 करते हैं। केस 1, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। जब डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम क्या है? अलग अलग। मान लीजिए एक बॉडी ए से बी तक चलती है और कितना चलती है? x। बी से सी चलेगी और कितना चलती है? x। यहां टाइम t1 लिया और बी से सी तक का टाइम क्या हो गया? t2। तो चूंकि आप देख रहे हैं डिस्टेंस सेम है, टाइम अलग अलग है, तो ये कैसा केस हो गया? नॉन यूनिफॉर्म का। और नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ए से बी से सी, यानी x प्लस x। चलिए अब टाइम, यहां से यहां तक का टाइम t1 और यहां से यहां तक का टाइम t2। ये बात समझ में? ओके। मान लीजिए, अब थोड़ा सा समझिए, for a to b, मान लीजिए a से b तक वेलोसिटी है v1 और b से c तक की वेलोसिटी क्या है? v2। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको क्या मालूम है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? t1 इज इक्वल टू x अपॉन v1। ऐसे ही b से c तक के लिए वेलोसिटी आपने क्या मान ली? v2। v2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से t2 कितना आ जाएगा? x अपॉन v2। तो आप क्या करेंगे? x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। t1 और t2 की वैल्यू रखिए, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, 2x अपॉन x कॉमन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x कैंसिल आउट, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2v1 v2 ओवर
v1 प्लस v2। आप लोगों की मैथ्स ये मान के चलते हैं अच्छी होगी, 10th लेवल तक का मैथ्स है ये। तो x से x कैंसिल आउट, और जब आप इस पैरामीटर को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस। तो ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, कब? जब डिस्टेंस सेम और टाइम क्या हो, अलग अलग हो। ओके, चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं जिससे आपको एक कांसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। लेट a body cover half of its journey with 10 meter per second and next half by 5 meter per second. Find एवरेज स्पीड। देखिए वेरी सिंपल, एक पर्सन है अपनी आधी जर्नी 10 मीटर पर सेकंड से कवर करता है, बची हुई हाफ जर्नी 5 मीटर पर सेकंड से। तो डिस्टेंस क्या है? सेम, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। तो इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अभी पढ़ा, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो v1 की वैल्यू कितनी है? 10, 2 इंटू 10, और v2 की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन 10 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 ओवर 15 यानी 20 ओवर 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के आपके न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में जहां आपको एवरेज स्पीड निकालनी होती है। अब हम करेंगे सेकंड केस, जब टाइम सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो हम देखते हैं। तो मान लीजिए, लेट डू द केस सेकंड। क्या है केस सेकंड? व्हेन बॉडी cover unequal distance in equal time interval। तो मान लीजिए एक बॉडी है, वो A से B जाती है, डिस्टेंस कवर करती है x1, और B से C जाती है, डिस्टेंस कवर करती है x2। देख लीजिए डिस्टेंस क्या लेनी है? अनइक्वल, लेकिन टाइम क्या लेना है? सेम। तो यहां भी टाइम t और यहां भी टाइम क्या ले लिया? t ले लिया। चलिए एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? x1 प्लस x2 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? t प्लस t। ओके, चलिए अब मान लीजिए a से b तक की वेलोसिटी v1, b से c तक की वेलोसिटी v2। तो आप मुझे बता सकते हैं v1 की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी x1 अपॉन t। तो यहां से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1t। ऐसे ही b से c तक की वेलोसिटी v2, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v2t। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी v1t, v2t ओवर t प्लस t कितना हो जाएगा? 2t। तो यहां से एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी, t कॉमन आ जाएगा और वो t से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। v1 प्लस v2 t कॉमन अपॉन 2t, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 प्लस v2 ओवर 2t। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एवरेज स्पीड इन केस व्हेन डिस्टेंस आर डिफरेंट बट टाइम आर सेम।
ओके, चलिए नाउ स्पीड आपको समझ में आ चुका है, एवरेज स्पीड आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम एक टर्म और पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है समझिए। डेफिनेशन इसकी बहुत इजी है इंस्टेंटेनियस स्पीड की, स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप स्कूटी चला रहे हैं और आपने स्कूटी चलाते चलाते अपनी घड़ी देखी, एकदम आपकी नजर आपकी घड़ी पे जाती है और टाइम है 9 o'clock, ओके, और उसी वक्त आप अपने स्पीडोमीटर को देखते हैं और स्पीडोमीटर में सुई है कितनी 40 मीटर पर सेकंड पे, तो वो जो 40 मीटर पर सेकंड है वो 9 o'clock पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा, ओके। आप चलते जा रहे हैं, आपने थोड़ी देर बाद फिर अपनी घड़ी देखी और उस वक्त घड़ी में है 9:05, फिर आपने अपना स्पीडोमीटर देखा और उसमें स्पीड जो सुई है वो नजर आती है किस पर 30 पर, तो 30 मीटर पर सेकंड जो सुई 30 पे थी, तो इसका मतलब हुआ 30 मीटर पर सेकंड इंस्टेंटेनियस स्पीड है किस पर 9:05 पे। तो ये टर्म समझ में आया, स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम जो स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो स्पीड उस टाइम की क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इट्स अ वेरी इजी कांसेप्ट, ओके। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको तीनों टर्म क्लियर हो चुके हैं। स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम कब कैलकुलेट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कब कैलकुलेट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, स्पीड यूनिफॉर्म मोशन में और एवरेज स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और उसके भी हमारे दो केस बनते हैं, केस 1 जब डिस्टेंस सेम हो टाइम अलग अलग हो, तो उस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकलता है आपको मालूम था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। और दूसरा केस क्या था जब डिस्टेंस अनइक्वल हो और टाइम क्या हो सेम, तो उस केस में हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है v1 प्लस v2 बाय 2। तो क्या ये बात समझ में आ गई, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी, अगर आपको सारा स्पीड का कांसेप्ट क्लियर है तो ये समझिए वेलोसिटी का भी कांसेप्ट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। जैसे बस फर्क क्या है, जहां जहां डिस्टेंस है वहां वहां आपको क्या लिखना है डिस्प्लेसमेंट लिखना है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए स्पीड क्या होती है तो आप बोलेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी क्या होती है तो क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस की जगह क्या कर दिया डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड की डेफिनेशन इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम, वेलोसिटी की डेफिनेशन इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम। क्लियर हो गई बात, ओके। एवरेज स्पीड कब निकालते हैं जब मोशन यूनिफॉर्म, वो स्पीड कब निकालते हैं जब मोशन यूनिफॉर्म होता है, तो वेलोसिटी भी कब कैलकुलेट करेंगे जब मोशन यूनिफॉर्म होगा। इज दैट क्लियर। एवरेज स्पीड कब निकालते हैं जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो एवरेज वेलोसिटी भी कब निकालेंगे जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसी तरह से जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन क्या बताई, इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन क्या बताई, स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। कांसेप्ट क्लियर है, दोनों ही चीजें सेम है, बस एक फर्क है जहां स्पीड में जहां जहां हम डिस्टेंस लिखते हैं वेलोसिटी में वहां वहां हम डिस्प्लेसमेंट लिखते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर। दोनों की यूनिट सेम होती हैं, बस फर्क है एक स्पीड एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे आर वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे जैसे आप स्पीड के नोट्स लिखेंगे वैसे वैसे आप वेलोसिटी के नोट्स लिखेंगे, बस डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर। चलिए अब इसमें हम
कुछ we will do some good numerical. Okay. Okay student, now we have a numerical. ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो क्या है देखिए, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक कार है वो स्ट्रेट मोशन कर रही है। इट मूव ओ टू पी इन 18 सेकेंड। कार जो है वो ओ से पी तक जाती है 18 सेकेंड में, और पी से क्यू, और वापस पी से क्यू आती है कितनी देर में? 6 सेकेंड में। ओके, तो हमसे दो चीजें पूछी गई हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो कब पूछी गई है? एक बार उसने कहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालिए ओ से पी तक के लिए, और फिर सेम दोनों चीजें पूछी है ओ से पी तक के लिए और वापस बैक टू क्यू। दो मोशन दिए हैं, एक मोशन है ओ से पी तक का, दूसरा मोशन क्या है? ओ से पी और पी से वापस क्यू। तो लेट टू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मोशन लेते हैं 4, इसका ए पार्ट हम करने जा रहे हैं। ए पार्ट 4 ओ टू पी। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ओ से पी तक की डिस्टेंस क्या है? 0, और पी पे कितना है? 36, तो है 36 मीटर। और ओ से पी तक का टाइम एग्जाम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओ से पी तक का टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा नंबर। अब इसी केस में हम निकालेंगे ओ से पी में एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली यहां फॉर्मूला आता बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि एवरेज स्पीड ले रहे हैं ना। चलिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। हमारा मोशन क्या है? ओ से पी तक का। तो ओ से स्टार्ट हुआ है और खत्म कहां हुआ है? पी पे। तो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आपको क्या सिखाया? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप, ये डिफरेंस प्रीवियस लेक्चर में। तो यहां से स्टार्ट हुआ ओ से और पी पे खत्म हो गया, तो दोनों के बीच का गैप क्या है? 0, दिस 360। ओ से पी तक का गैप कितना है? 360, और ओ से पी तक का टाइम वही 18, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही क्या है? सेम आ गई। तो अगर आपको पिछला लेक्चर में मैंने एक चीज आपको सिखाई थी कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने सीखा था एक ही केस में सेम हो सकते हैं, जब बॉडी कैसे चलती है? सीधी चलती है। अदरवाइज और किसी केस में सेम नहीं हो सकते। तो अब अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन कोई करे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब सेम हो सकते हैं, तो आप जवाब देंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तभी सेम हो सकते हैं जब बॉडी कैसे चले? स्ट्रेट। दोनों के आंसर सेम है। खूब पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हेन द डिस्टेंस मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो व्हेन द बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन को चेंज कर देगा, व्हेन द एवरेज स्पीड मे बी इक्वल टू एवरेज डिस्प्लेसमेंट। सेम, जब बॉडी क्या चले? सीधी। और ये आपने प्रैक्टिकली देख लिया। ओके, चलिए, तो ए पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। इसका नोट कर लिया हुआ आपने? चलिए, बी पार्ट करते हैं हम इसका सोल्व। अब मोशन क्या है? बी पार्ट, ओ से बी जाना है और फिर
वापस आना है बैक टू क्यू। चलिए एवरेज सबसे पहले निकालते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बताइए? वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस मोशन में टोटल डिस्टेंस क्या है? पहले वो जाता है O से P, कितना कवर किया? 360, और फिर P से Q आता है। तो देखिए कितना चला होगा? 40, 360 में से 240 माइनस कर दीजिए ना, यहां से यहां आने में कितना चला होगा? 0 to 1, 120। क्लियर हो गया? 0 से 360 चला P तक, P से Q आया, तो कितना चला होगा वापस? 120, 120। हाँ, और टाइम O से P तक का टाइम कितना है? 18, और P से Q तक का टाइम कितना है? 6। तो ये हो जाएगा आपका, ऐड कीजिए 0, 8 और कितना हो गया? 4, और इसको ऐड कीजिए 24। तो दिस विल बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? एवरेज स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप, कहां से चला और कहां पहुंचा। तो मोशन स्टार्ट हुआ O से P, फिर P से Q। तो O से स्टार्ट हुआ, Q पे खत्म हो गया, तो इनिशियल O, फाइनल Q, तो दोनों के बीच का गैप देखिए कितना है? 240। डिस्प्लेसमेंट है 240, और टाइम O से P गया 18, और P से Q आया 6। तो 18 प्लस 6 यानी 240 अपॉन 24 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी बताते वक्त हम क्या डायरेक्शन बताते हैं। तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं? हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, इनिशियल पॉइंट को जहां से मोशन स्टार्ट हुआ उसको ओरिजिन ले लेते हैं। तो O को आपने क्या मान लिया? ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट क्या कहता है? ओरिजिन से इधर वाली चीजें क्या होती हैं? प्लस, और ये वाली चीजें क्या होती हैं? माइनस। तो बताइए मोशन कहां खत्म हुआ? Q पे, और Q किधर है? प्लस डायरेक्शन में। तो आप यहां लिख सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी 10 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव डायरेक्शन। तो दिस इज योर नोमेनक्लेचर। ओके।